नमस्कार, मैं हूं समीर चौधरी और एसएनए में आपका स्वागत है। दूसरा एपिसोड लाने में हमें देर हो गई क्योंकि बीते 7 सालों में मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं इलॉन मस्क के साथ वेकेशन मनाने मार्स पर चला गया था। तो आज हम बात करेंगे विज्ञापन के यूज़ और मिसयूज़ के बारे में। वैसे तो मीडिया को पॉलिटिकल पार्टी के सैकड़ों करोड़ विज्ञापन के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं इन फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता। तो आइए बढ़ते हैं देश के अहम मुद्दे की ओर। विज्ञापन। क्या एक विज्ञापन सिर्फ सामान बेचने के लिए होता है या ये करोड़ों लोगों के भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है? आज हम आपके लिए ऐसे ही विज्ञापनों का विश्लेषण करेंगे जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक विज्ञापन ने ठरक के आधार पर इस मुल्क का वैचारिक विभाजन कर दिया है। तो आइए देखते हैं ये विज्ञापन, और इस विज्ञापन के देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में क्या भाव आते हैं। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये विज्ञापन आपके मन मस्तिष्क के साथ साथ और कहाँ असर डाल रहा है। कुछ सरकारों ने इसे दिन में दिखाने से भी बैन कर दिया है। इस विज्ञापन के बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस पर ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि ये लोकतांत्रिक सरकार खुद को ठरक निरपेक्ष कहने के चक्कर में ऐसा फैसला ले लेंगी। इस विज्ञापन ने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जहाँ की एक वर्ग का कहना है कि ऐसे एड्स पर पार्शियल बैन लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि दूसरे वर्ग का कहना है कि ऐसे विज्ञापन पर रोक लगा देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो खुद को ठरक निरपेक्ष कहते हैं। कुछ लिबरलों का कहना है कि कॉन्डम्स के ऐड में सिडक्शन से ज़्यादा कॉन्डम के यूजेस का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं इनके सजेशन पे नहीं बल्कि व्हाट्सएप सर्वे पर यकीन करता हूँ। इस निरोध के बैन का विरोध लोग ट्विटर पर #IamDemocraticLusty ट्रेंड करा के कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन्हें थाईलैंड जैसे देश टूल किट के माध्यम से फॉरेन फंडिंग देते हैं। पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये सरकार ऐसे विज्ञापन पर पार्शियल बैन लगाकर ठरक निरपेक्षता का परिचय दे रही है? असली ठरक निरपेक्षता तो तब होती जब ये सरकार इस देश के बहुसंख्यक आबादी के भावनाओं का सम्मान करती, उनका ख्याल करती। अगर कृषि बिल की तरह ये सरकार इस विज्ञापन के पार्शियल बैन को भी वापस ले ले तो ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण होगा कि हमारे लोकतंत्र को किस तरह चलना चाहिए। अब हम आपके लिए एसएनए में एक ऐसी कंपनी का विश्लेषण करेंगे जो बस कुछ रंग बदल के ठरक और पेट्रियार्की को स्मैश करने की कोशिश की गई है। आइए दिखाते हैं आपको इस कंपनी का पहला लोगो, जो कि वल्गर है। कुछ लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद इस लोगो को बदल दिया गया है। तो आइए अब दिखाते हैं आपको बदला हुआ लोगो। तो आपने देखा कि इसमें कितना बदलाव आ चुका है। कुछ लिबरलों का कहना है कि मोदी जी के कारण जितना नारी सशक्तिकरण हुआ है उतना ही सशक्तिकरण इस लोगों के बदलाव के कारण भी हुआ है। आज इतने बड़े बदलाव के कारण मोटोरोला और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियां भी खौफ में आ गई हैं। अब हम एसएनए में एक ऐसी कंपनी का विश्लेषण करेंगे जो कि नज़र ठीक करने के प्रोडक्ट्स का प्रचार करती है। पहले तो आप ये विज्ञापन देखिए और उसके बाद हमें बताइए कि ये आपके नज़रिए को कैसे बदलती है। सूजी और मैं 2 साल से डेटिंग कर रहे थे। वी वर इन लव। कभी पिक्चर एक्चर, कभी लेक्चर शेक्चर, सो मच इन लव। लड़कियों को सूजी बहुत पसंद थी, पर लड़के अबे ये कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है। चश्मा चेक करा ले अपना। सब चलते थे। नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि lenskart.com पे लेजर प्रिसीजन से बने लेंस होते हैं। सोचा यहीं से ले लेते हैं। हाँ। तो क्या लगा आपको ये ऐड देखकर? धर्म और मजहब ये बताते हैं कि औरतें विच का रूप होती है,
लेकिन ये विज्ञापन आपके नज़रिए को बदल देता है और बताता है कि औरतें विच नहीं बिच होती हैं। इस विज्ञापन में आपको ये बताया गया है कि दरअसल आप अगर इस ब्रांड के चश्मे पहनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसे आप अच्छी लड़की समझ रहे हैं वो कुतिया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये विज्ञापन हमारे मज़हब को ठेस नहीं पहुंचाता? क्या इसे बैन करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अब हम आपसे मिलेंगे SNA के अगले एपिसोड में, जहां हम देश के ऐसे ही अहम मुद्दों का विश्लेषण करेंगे।